Hello, Vande Mataram. How are you students? I'm very good and safe and I hope you also are very good and safe. So हमने जो आपका सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री के पोर्शन का अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, वो हमने पार्ट 1 में अच्छे से लर्न कर लिया होगा. ठीक है, वो हमने पार्ट 1 में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लर्न किया था. अभी हम मेन पोर्शन पे आते हैं. हम यहाँ पे पहुँचे थे कि सी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ के अलग अलग एक्सप्लोरर ने शुरुआत कर दी थी. तो फर्स्ट वन आज हम लर्न करेंगे वो है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटालियन एक्सप्लोरर थे. ठीक है, कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर वॉज वन ऑफ द ब्रेव सोलर्स हु वेंचर्ड टू फाइंड आउट हिज सी रूट टू इंडिया. यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो बहुत ही साहसिक नाविक थे और उन्होंने भारत आने का सी रूट फाइंड आउट करने का उपक्रम शुरू कर दिया था. ही थॉट दैट वन कैन गो ईस्ट विया वेस्ट ऑल्सो, यानी कि वो ऐसा मानते थे कि ईस्ट विया वेस्ट आसानी से जा सकते हैं. वाई डिड ही बिलीव सो, वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? थिंक अबाउट इट. कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीचेड अमेरिका. अभी कोलंबस के साथ क्या हुआ कि उन्होंने इंडिया आने की जर्नी स्टार्ट तो कर दी, वो ईस्ट विया वेस्ट उन्होंने जर्नी शुरू तो कर दी, लेकिन वो ईस्ट विया वेस्ट चाहते हैं तो इंडिया थोड़ी ना पहुंच सकते हैं, है ना. तो वो एक्सीडेंटली वो पहुंच गए अमेरिका. एज लॉन्ग एज ही लिव्ड he was under misconception that he had discovered the sea route to India. अभी जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो यही वहम में जिंदा रहे, यही मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे कि उन्होंने इंडिया का सी रूट फाइंड आउट किया है. Hence even today the natives of America are called रेड इंडियंस. और उसकी मदद से, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिका के नेटिव्स है वो आज भी रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं. एंड द आइसलैंड ग्रुप ऑफ कैरेबियन इज नोन एज वेस्ट इंडीज़. यानी कि कैरेबियन का जो द्वीप समूह है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आज भी कौन से नाम से जाने जाते हैं? वेस्ट इंडीज़ के नाम से. अभी सेकंड पोर्शन है आपका वास्को द गामा. वास्को द गामा अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. वो जो कि पोर्टुगल से बिलोंग करते थे वास्को द गामा, और उन्होंने कहाँ का सी रूट फाइंड आउट किया? इंडिया का. ही एनसर्कल्ड द कैप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 22 में आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन. अभी उन्होंने कैप ऑफ गुड होप हमने मैप में नीचे देखा था, साउथ अफ्रीका जो है उसके साउथ पार्ट में, तो उसका पूरा घेराव कर लिया था. उसको क्रॉस करके वो फाइनली 22 में 1498 को हमारे इंडिया के कालीकट बंदर में पहुंचे थे और उन्होंने हिंद महासागर क्रॉस किया था, तब वो हमारे इंडिया में पहुंचे थे. द देन रूलिंग किंग ऑफ कालीकट जैमोरिन गेव परमिशन टू पोर्टुगीज टू ट्रेड. अभी उस समय जैमोरिन जो है वहाँ के राजा थे उस समय, तो उन्होंने भारत में ट्रेड करने की उनको परमिशन दे दी. द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश द फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE. यानी कि ईस्वीसन पूर्व 1500 की साल में उन्होंने कालीकट में किला बनाया अपने व्यापार के लिए. They forfeited it and appointed a commander in chief named अल्बकर्क. अभी उन्होंने किला बनाया और किले की देखरेख के लिए एक कमांडर को हायर किया जिसका नाम था अल्बकर्क. टू सेफ गार्ड पोर्ट, अभी किले का ध्यान रखने के लिए. मूविंग नॉर्थवर्ड्स अल्बकर्क कॉन्क्वर्ड गोवा इन 1506 CE. अभी जो अल्बकर्क था उन्होंने 1506 CE में, ईस्वीसन पूर्व 1506 के ईयर में गोवा के ऊपर विजय प्राप्त किया. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of लंका. अभी जो सारे कोस्टल एरिया थे, कोस्टल एरिया यानी कि जो समंदर के नज़दीक नज़दीक वाले जो एरिया है जिसमें व्यापार आसानी से कर सकते हैं, तो 100 साल के समय में उन्होंने 100 साल का शासन किया. तब तक उन्होंने मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका, इन सारी जगहों पे शासन प्राप्त कर लिया था. और ये जो है वो सारे कोस्टल एरियाज है जहाँ पे समुद्र एकदम नज़दीक रहता है और व्यापार करने में भी आसानी रहती है. अभी एंड ऑफ पोर्टुगीज़ रूल, अभी उनको कहीं ना कभी जाना भी था, तो उसका जो अंत किस्सा है हमारे भारत में, उनके शासन का जो अंत किस्सा है वो लर्न करना है. इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी तो पोर्टुगीज एक्सपांडेड द ट्रेड टू बंगाल. अभी उन्होंने अपना व्यापार बंगाल में शुरू करने का ट्राई किया, राइट. क्योंकि बंगाल उस समय का बहुत ही प्रॉस्पेरिटी राज्य था, बहुत ही समृद्ध राज्य था बंगाल. कोई भी अदर कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ पे शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए आते तो सबसे पहले हक बंगाल में जमाने की कोशिश करते थे, क्योंकि इतना समृद्ध राज्य था वहाँ उस समय, उसकी इतनी नामना थी. तो लोग ऐसा सोचते थे कि एक बार बंगाल हाथ में आ जाए तो हम सारी जगहों पे आसानी से शासन प्राप्त कर सकेंगे.
एट दिस टाइम द मुगल एम्पर शाहजहां रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। और उस समय शासन किसके हाथ में था? दिल्ली का। मुगल एम्पर जो थे, मुगल शासक जो थे शाहजहां, उनके हाथ में। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन्स टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। अभी जो वहाँ का सूबेदार था बंगाल का, उन्होंने शाहजहां को पोर्टुगीज के बिहेवियर के अगेंस्ट क्या किया? कंप्लेन कर दी। Thus the fort of Hooghly was demolished and the ship were burned as per the order of emperor। अभी मुगल शासक था, उन्होंने क्या आदेश दिया कि उनके जो हुगली के किनारे, हुगली बंगाल जो है वो हुगली नदी के किनारे आया है, और वहाँ पे उनका जो किला था उनको तोड़ने की, डिमोलिश करने की, और उनके जो ट्रेड पर्पस के लिए जो सारे व्यापार थे उनको चलाने का आदेश दिया। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल कम टू एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। इस तरह से उनका भारत में शासन का अंत आया, लेकिन दीव, दमन एंड गोवा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे अभी भी उनका शासन था। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल 4 पोर्शन लर्न किए। 3 पोर्शन क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, उसके बाद पोर्टुगीज़ की एंट्री, उन्होंने कहाँ कहाँ पोर्ट इस्टेब्लिश किए, और पोर्टुगीज़ के रूल का अंत कैसे आया वो। आगे हम डच है, ब्रिटिश रूल है एंड फ्रेंच है, उनके बारे में लर्न करेंगे। लेकिन ये पोर्शन आपको अच्छे से याद कर लेना है। फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2 अच्छे से याद रहेंगे तो ही हम पार्ट 3 इजीली लर्न कर सकेंगे। तो बच्चों आपको ये अच्छे से लर्न करना है, और जो सारे डेट इन नेम दिए हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।